नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अफ्रीका के एक देश मलावी ने अभी हाल ही में वाइल्ड पोलियो आउटब्रेक को घोषित कर दिया है। तो इस वीडियो में हम इसके ऊपर पूरा विस्तार से देखेंगे। यह आपके करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मलावी है क्या। ये कंट्री है साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में। इसकी कैपिटल है ली लॉन्गवे। इनके प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है वो है लजारस चाकवेरा और इसकी करेंसी है मलावियन क्वाचा। तो इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब बेसिकली मालावी में हुआ क्या कि यहाँ पे एक 3 साल का बच्चा था जिसको पैरालिसिस था। इसका टेस्ट करवाया गया और टेस्ट में वाइल्ड पोलियो डिस्कवर हुआ, वाइल्ड पोलियो निकल कर आया। तो अब ये उस बच्चे से बाकी बच्चों को स्प्रेड ना हो, इसलिए इसको मलावी ने आउटब्रेक घोषित कर दिया। ये अपने अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है अफ्रीका में पिछले 5 साल में। 2020 में ये जो पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसे डिक्लेयर कर दिया गया था वाइल्ड पोलियो फ्री, लेकिन अभी दोबारा से यहाँ पे मलावी में ये केस निकल कर आया है। अब मलावी की जो सरकार है वो करंटली काम कर रही है कि ये जो वाइल्ड पोलियो है इसको कंटेन किया जाए, स्प्रेड करने से रोका जाए बाय इंक्रीजिंग इम्यूनाइजेशन। तो अभी तक अगर कोई बच्चा इम्यूनाइज नहीं है तो उसे ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी इम्यूनाइज किया जाए ताकि ये जो इसका जो वाइल्ड पोलियो का स्प्रेड है उसको कंटेन किया जाए। अभी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जहां पे आपको पोलियो प्रखर रूप में मिलता है। एक आ गया अफगानिस्तान, जहां पे अभी तालिबान है जिसको कोई लेना देना नहीं है जनता की हेल्थ से और इस सब से, और दूसरा है पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी भिखारी देश पाकिस्तान। या ये 2 ही ऐसे देश है जहां पे आपको अभी भी पोलियो मिलेगा और अभी थोड़े थोड़े इंसिडेंट केस जो है वो अफ्रीका कंट्रीज में कभी कभी निकल आते हैं। देखिए अभी मलावी में ये जो वाइल्ड पोलियो की स्ट्रेन पाई गई है इसको आइडेंटिफाई किया गया है कि ये पाकिस्तान से है। यानी कि अब ये नहीं पता कि ये पाकिस्तान से आई कैसे कैसे साउथ ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री में ये पहुंची, लेकिन इसको जब डिस्कवर करके इसको टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये वही स्ट्रेन है जो पाकिस्तान में पाई जाती है। ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव के मुताबिक इस बच्चे में पैरालिसिस था 3 साल के बच्चे में। जब इसको टेस्ट किए गए इसके तब फिर इसको कंफर्म हुआ कि इसको वाइल्ड पोलियो है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इसको कंफर्मेशन किसके द्वारा मिली? ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव के द्वारा। अब देखिए पोलियो जो है ये बहुत ही कॉमन है किस उम्र के बच्चों के लिए? 5 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा कॉमन है उन बच्चों में। और इससे क्या ये इरिवर्सिबल पैरालिसिस कर सकता है। अगर किसी को एक बार पोलियो हो गया तो उससे जो पैरालिसिस होगा वो इरिवर्सिबल होगा, यानी उसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसको क्योर नहीं किया जा सकता है, इसको बस रोका जा सकता है वैक्सीनेशन से। और अगर पोलियो की वजह से एक बार रेस्पिरेटरी मसल्स हार्म हो गए यानी वो खराब हो गए तो फिर इसमें मृत्यु होना निश्चित हो जाती है। तो हजारों की संख्या में अफ्रीका में जो बच्चे हैं वो पोलियो की वजह से पैरालाइज हुए हैं, लेकिन अभी 95% जो पॉपुलेशन है अफ्रीका में उसको वैक्सीनेट कर दिया गया है। तो अभी इसके जो चांसेस है वो बहुत हद तक कम हो गए हैं पूरे के पूरे अफ्रीका में। जैसे मैंने आपको बताया इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन के थ्रू जो यंगस्टर्स हैं उनकी जिंदगी बचाई जा सकती है और पूरी आगे की पूरी लाइफ के लिए उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जो मोस्ट कॉमन पोलियो वायरस है वो है वाइल्ड पोलियो। ये जो मलावी में अभी पाया गया ये सबसे ज्यादा कॉमन है। और ये जो वाइल्ड पोलियो है ये स्प्रेड होता है एनवायरनमेंट के थ्रू, तो ये इसको और ज्यादा डेंजरस बना देता है। मुख्यतः ये आपके पेट में रहता है, स्टमक में रहता है, वहां पे ये म्यूटेट करता है। म्यूटेट करने का मतलब बेसिकली क्या होता है कि अपने आप को बदलना, इवॉल्व करना। जैसे एक इंसान है, ह्यूमन बींग अपने आप को इवॉल्व करता है टाइम टू टाइम, वैसे वायरस और बैक्टीरिया भी करते हैं। जैसे आप कोरोना वायरस में देखिए भाई, कभी डेल्टा, कभी बीटा, कभी ओमिक्रॉन, अलग अलग प्रकार के इसके स्ट्रेन आते जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है अपने आप को? ये अपने आप को म्यूटेट कर रहा है। उसी प्रकार से हर वायरस भी म्यूटेट करता है। तो ये जो पोलियो वायरस है स्टमक में रहते हुए म्यूटेट कर सकता है और फिर बाकी आसपास के एरियाज जहां पे वैक्सीनेशन रेट बहुत ज्यादा कम है वहां पर यह स्प्रेड हो सकता है। पिछले काफी सालों से इस प्रकार की जो आउटब्रेक है ये आपको 20 से ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को अभी तक मिल चुकी है। देखो ये जो पोलियो वायरस है ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है, यानी कि अगर एक व्यक्ति में है तो वो दूसरे व्यक्ति में पर्सन टू पर्सन जा सकता है थ्रू ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स कहाँ से? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जैसे आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये आपकी ह्यूमन बॉडी है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स हैं, अब जैसे कि आप मान लीजिए छींक मारते हैं ना तो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं। तो मान लो कि वो ड्रॉपलेट्स खाने में चले गए, पानी में चले गए और वो अगर किसी और ने खा पी लिया तो ये जो पोलियो वायरस है ये दूसरे व्यक्ति तक भी
पहुंच सकता है। तो ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू पहुंच सकता है। इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड फीसेस, जैसे कि फीसेज आपको पता है वेस्ट मटेरियल के थ्रू ये स्प्रेड हो सकता है, कंटामिनेट कर सकता है फूड को, वाटर को, और जितने भी अनहाइजेनिक कंडीशंस में अगर कोई कंटामिनेटेड मटेरियल है तो इन सारों के थ्रू पर्सन टू पर्सन भी ये स्प्रेड हो सकता है, और यही एक कारण है कि ये इसको और ज्यादा डेंजरस बना सकता है। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लास्ट जो पोलियो का केस है वो देखा गया था वेस्ट बंगाल के होवरा में 13 जनवरी 2011 में। तो 2011 में इंडिया में लास्ट केस देखा गया है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने, अगर आप सारे के सारे यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसको जरूर देखें, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि WHO किसी भी बीमारी को कैसे नाम देता है तो उसका भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसको जरूर देखिएगा। इसके अलावा आजकल खबरों में लासा फीवर भी है, उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसको भी जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं इंडिया की। लास्ट केस मैंने आपको बताया होवरा में मिला वेस्ट बंगाल में 13 जनवरी 2011। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 27 मार्च 2014 को इंडिया को पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया, यानी कि हमारा जो प्यारा भारत है वो अभी पोलियो फ्री हो चुका है। देखो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है फिर भी हम पोलियो फ्री हो गए, और पाकिस्तान जैसे भिखारी देश को जिसके पास इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है लेकिन फिर भी वो अभी तक पोलियो फ्री नहीं हो पाया। तो इसका कारण ये है कि हम अपना पूरा फोकस करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर और पाकिस्तान फोकस करता है टेररिज्म के ऊपर। तो अगर पाकिस्तानी कोई देख रहा है तो कृपया वो भी अपनी हेल्थ, शिक्षा, इन सब पर फोकस करें। टेररिज्म से तुम्हारा कोई लाभ होने नहीं वाला है, ना आज दिन तक हुआ है ना होने वाला है, और इंडियन आर्मी वैसे भी होने नहीं देगी। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस कंट्री ने पोलियो आउटब्रेक को घोषित किया, तो मलावी ने घोषित किया। फिर ज्यादा से ज्यादा टफ बनाने के लिए पूछा जा सकता है कि भाई मलावी की कैपिटल, करेंसी, वो हमने सारी डिस्कस कर ली। और इंडिया के कंटेक्स्ट में ये पूछा जा सकता है कि लास्ट केस कब आया था, तो 13 जनवरी 2011 को आया था। कहाँ पर आया था? होवरा वेस्ट बंगाल में। और इंडिया पोलियो फ्री कब हुआ, ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ? तो 2014 में हम पोलियो फ्री हो गए हैं। WHO ने पोलियो फ्री सर्टिफिकेट हमें 2014 27 मार्च 2014 को दे दिया था। ये था इस वीडियो का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसे ही जीके वीडियोस के लिए आपको पता ही है अभी के अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।